जय श्री कृष्णा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर कुछ ऐसे स्थान हैं जो केवल पहाड़, नदियाँ या जंगल भर नहीं हैं, बल्कि किसी अनदेखी, अदृश्य और असीम शक्ति के प्रतीक हैं। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे रहस्यमयी सफ़र पर जहाँ विज्ञान भी सिर झुकाता है, आस्था भी नतमस्तक हो जाती है और हर इंसान का मन मौन हो जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कैलाश पर्वत की, उस दिव्य स्थान की जिसे सृष्टि का केंद्र कहा जाता है। इस धरा पर चाहे जितनी भी उन्नति क्यों ना हो जाए, लेकिन कैलाश पर्वत के रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। वैज्ञानिक अपनी थ्योरी देते रहे हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई रहस्यमयी दीवार उनके सामने खड़ी हो जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अलौकिक यात्रा की और जानते हैं वो 7 महान रहस्य जिन्होंने कैलाश पर्वत को सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि एक अनंत गूढ़ता बना दिया है। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही धार्मिक रहस्य से भरी हुई जानकारी आपके लिए लेकर आती हूँ। और अंत में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत को आप मानते हैं? क्या भगवान शिव में आपकी आस्था है? आप कमेंट ज़रूर करें। भगवान शिव की हमेशा आप पर कृपा बनी रहेगी। तो चलिए जानते हैं पहला रहस्य, हिंदू धर्म का सबसे पवित्र स्थान। कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले से, जब ऋषि मुनि, साधु संत, तपस्वी और योगी हिमालय की गुफाओं और बर्फीली चोटियों पर साधना करने आया करते थे। उन सब की साधना का केंद्र एक ही स्थान था, कैलाश पर्वत। हिंदू धर्म में इसे अमृत का धाम माना जाता है। यहाँ जाने भर से ही पाप धुल जाते हैं और आत्मा मुक्त हो जाती है। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जहाँ कदम रखते ही आपको लगे कि आप अब इस भौतिक जगत में नहीं हैं, बल्कि किसी और लोक में प्रवेश कर चुके हैं। यह विश्वास केवल कहानियों पर आधारित नहीं है। आज भी लाखों श्रद्धालु हर साल कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकलते हैं। कड़ी ठंड, ऊंचाई, कठिन रास्ते और मौत जैसी परिस्थितियों के बावजूद लोग कहते हैं, अगर एक बार कैलाश का दर्शन हो जाए तो जीवन सफल हो जाता है। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियाँ, दूर दूर तक फैली खामोशी और बीच में खड़ा विशालकाय कैलाश पर्वत। उसकी आकृति इतनी अद्भुत है कि जैसे किसी ने तराश कर एक शिवलिंग को धरती पर उतार दिया हो। यही कारण है कि इसे पृथ्वी का सबसे पवित्र स्थान कहा जाता है। यहाँ पहुंचकर हर धर्म, हर परंपरा, हर इंसान अपनी पहचान भूल जाता है। बौद्ध, जैन, बोन और हिंदू सभी धर्म इसे अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं। बौद्ध इसे अक्षधुरी यानी ब्रह्मांड का केंद्र मानते हैं। जैन धर्म में इसे अष्टापद पर्वत कहा गया है, जहाँ पहले तीर्थकर ऋषभदेव ने मोक्ष पाया था। और हिंदू धर्म में यह है भगवान शिव का निवास स्थान। दूसरा रहस्य है भगवान शिव का निवास। कैलाश पर्वत को लेकर सबसे बड़ा रहस्य है, यहाँ रहते हैं स्वयं महादेव शिव। पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजते हैं। कहा जाता है यहाँ वे समाधि लगाते हैं, योग करते हैं
और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचार करते हैं। अब जरा सोचिए, अगर यह सिर्फ मान्यता होती तो हजारों सालों से लोग इस पर्वत को जीवित क्यों मानते। लोग कहते हैं जब कोई कैलाश के सामने ध्यान लगाता है तो उसे अद्भुत शांति और शक्ति का अनुभव होता है। एक रहस्यमयी बात यह भी है, कैलाश पर्वत की आकृति एक विशाल शिवलिंग जैसी है। यह सीधे आसमान को छूती हुई दिखाई देती है। चारों दिशाओं से देखने पर इसकी बनावट एकदम सममित दिखाई देती है, जैसे किसी ने इसे मशीन से काटकर बनाया हो। यही नहीं, पर्वत के चारों ओर स्थित नदियाँ और झीलें भी 4 वेदों और 4 दिशाओं का प्रतीक मानी जाती हैं। मानसरोवर झील को देवत्व का प्रतीक कहा गया है, जबकि राक्षस ताल को असुर शक्ति का। ये दोनों मिलकर सृष्टि के संतुलन का प्रतीक माने जाते हैं। तीसरा रहस्य है पर्वत की चढ़ाई असंभव। अब आते हैं तीसरे रहस्य पर, और यह है कैलाश पर्वत की चढ़ाई। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट को भी लोग जीत चुके हैं। हजारों पर्वतारोहियों ने उस पर झंडा गाड़ा है, लेकिन क्या कैलाश पर्वत पर पहुंच पाए? आज तक कोई भी इंसान इसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया। कई बार विदेशी पर्वतारोहियों ने कोशिश की। ब्रिटिश और रूसी पर्वतारोहियों ने बड़े अभियान चलाए, लेकिन अजीब घटनाएं घटीं। किसी का रास्ता भटक गया, किसी को अचानक बीमारी हो गई, किसी का शरीर वहीं पर जड़ हो गया। जड़ यानी कि जम गया। कहा जाता है जो लोग ज़बरदस्ती चढ़ाई करना चाहते हैं उनका भाग्य बदल जाता है। कुछ की तो मौत हो जाती है, कुछ पागल हो जाते हैं। लोग मानते हैं कि यह भगवान शिव की इच्छा है। जो भक्त आस्था से आते हैं वह कैलाश की परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन जो अहंकार में इसकी चोटी जीतने आएगा वह कभी सफल नहीं होगा। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यहाँ के मौसम, ऊंचाई और रहस्यमयी ऊर्जा इस चढ़ाई को असंभव बना देते हैं। तेज हवाएं, अचानक बदलता मौसम, ऑक्सीजन की कमी, इंसान का शरीर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता ऐसे मौसम में। और सबसे बड़ी बात, कैलाश की सतह इतनी चिकनी और खड़ी है कि उस पर चढ़ने का रास्ता ही नहीं है, मानो खुद प्रकृति ने इसे सुरक्षित कर दिया हो। चौथा रहस्य है कैलाश पर्वत, जो कि धरती और स्वर्ग का मिलन स्थल माना जाता है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत केवल पृथ्वी पर स्थित नहीं है, बल्कि यह तीनों लोकों का संगम है। देवलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक, इन सब की ऊर्जा यहाँ मिलती है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि कैलाश ही वह धुरी है जिस पर पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। संस्कृत में इसे कहा गया है मेरु पर्वत, यानी सृष्टि की धुरी। यही कारण है कि कई धर्मों में इसे एक्सिस मुंडी कहा गया, यानी वह बिंदु जहाँ से स्वर्ग और पृथ्वी जुड़े हुए हैं। एक रहस्यमयी तथ्य यह भी है कि कैलाश पर्वत की चारों दिशाओं से 4 पवित्र नदियाँ निकलती हैं। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और सरस्वती नदी। ये नदियाँ चारों दिशाओं में फैलकर पूरी मानवता को जीवन देती हैं। क्या यह केवल संयोग है या फिर वास्तव में कैलाश स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन स्थल है? यहाँ एक और अद्भुत बात होती है, कैलाश पर्वत के चारों ओर जाने वाला रास्ता जो 52 किलोमीटर लंबा है, इसे कहते हैं कैलाश परिक्रमा मार्ग।
भक्त मानते हैं अगर कोई श्रद्धालु इसे श्रद्धा से पूरा कर ले तो उसके 7 जन्मों के पाप मिट जाते हैं। वहीं तिब्बती बौद्ध कहते हैं कि यह परिक्रमा केवल एक यात्रा नहीं बल्कि मोक्ष की सीढ़ी है। हर चक्कर लगाने से आत्मा और शुद्ध होती जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो कैलाश पर्वत के आसपास की भौगोलिक स्थिति बेहद अनोखी है। यहाँ के चुंबकीय क्षेत्र और अद्भुत भू आकृति से यह क्षेत्र पृथ्वी की ऊर्जा धुरी जैसा प्रतीत होता है। इसलिए बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं कि कैलाश वास्तव में धरती का ऊर्जा केंद्र है। 5वां रहस्य है मानसरोवर झील और राक्षस ताल का। अब आते हैं अगले रहस्य पे। कैलाश के पास स्थित 2 अद्भुत झीलें हैं। ये हैं मानसरोवर झील और राक्षस ताल। दोनों झीलें एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं, लेकिन इनकी प्रकृति बिल्कुल विपरीत है। मानसरोवर झील शांत, निर्मल और गोल आकार की है। यह सूर्य की रोशनी पड़ते ही ऐसे चमकती है जैसे स्वर्ग से उतरी कोई दर्पण झील हो। कहा जाता है यहाँ स्नान करने से आत्मा शुद्ध हो जाती है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का आशीर्वाद माना गया है। वहीं दूसरी ओर राक्षस ताल उग्र, अशांत और असमान आकार की। यहाँ की लहरें अक्सर तूफानी होती हैं। लोग कहते हैं यहाँ दुष्ट शक्तियाँ निवास करती हैं। अद्भुत बात यह है कि दोनों झीलें एक दूसरे से केवल कुछ दूरी पर हैं, लेकिन मानसरोवर का पानी मीठा है और राक्षस ताल का पानी खारा। मानसरोवर में जीवन के लिए अनुकूलता है, लेकिन राक्षस ताल में कोई जीवन नहीं पनपता। आध्यात्मिक दृष्टि से मानसरोवर झील सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, जबकि राक्षस ताल नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। दोनों मिलकर यह संदेश देते हैं, संसार में अच्छाई और बुराई हमेशा साथ साथ रहती है, लेकिन जो साधक अपनी साधना से सकारात्मकता चुनता है वही मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। एक प्राचीन कथा भी है। जब रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी तो उसने यहीं राक्षस ताल के किनारे कठोर साधना की थी, लेकिन उसकी साधना में अहंकार आ गया था। इसलिए उसे वरदान तो मिला, पर अंततः वही अहंकार उसके विनाश का कारण बना। आज भी लोग मानते हैं कि राक्षस ताल का पानी देखने मात्र से एक अजीब बेचैनी और डर का अनुभव होता है। वहीं मानसरोवर झील के दर्शन से मन में शांति और आनंद भर जाता है। 6वां रहस्य है कैलाश पर्वत पर समय का ठहरना। कई यात्रियों और साधुओं ने अनुभव किया है कि जब वे कैलाश पर्वत के निकट पहुंचते हैं तो समय मानो थम जाता है। पुराने यात्रियों का वर्णन है। तीर्थयात्री कहते हैं, हमें लगा कि हमने केवल कुछ घंटों में परिक्रमा कर ली, लेकिन जब लौटकर देखा तो पूरा दिन बीत चुका था। कुछ यात्रियों ने तो यह तक बताया कि उनकी बाल और नाखून अचानक तेजी से बढ़ने लगे, मानो उन्होंने वर्षों की उम्र कुछ ही दिनों में जी ली हो। वैज्ञानिक ने जब इस पर शोध किया तो पाया कि कैलाश पर्वत के आसपास का चुंबकीय क्षेत्र और ब्रह्मांडीय विकिरण सामान्य से कई गुना अलग है। संभव है यही कारण है कि यहाँ समय की धारा अलग तरह से महसूस होती है। तिब्बती बौद्ध साधु कहते हैं, कैलाश पर जाकर समय रुक जाता है, क्योंकि वहाँ आप
सीधे अनंत से जुड़ जाते हैं, जहाँ ना अतीत है ना भविष्य, क्या है केवल वर्तमान। सोचिए, अगर यह सच है तो क्या कैलाश वास्तव में कोई आध्यात्मिक द्वार है जो हमें इस संसार की सीमाओं से बाहर ले जाता है? क्या यहाँ पहुँचकर हम समय के उस बंधन से मुक्त हो सकते हैं जो हमें जन्म और मृत्यु से बांधे हुए है? सातवां रहस्य है कैलाश पर्वत की ज्यामिति संरचना। अब आते हैं आखिरी और सबसे अद्भुत रहस्य पर। कैलाश पर्वत केवल एक सामान्य पहाड़ नहीं है, बल्कि इसकी आकृति इतनी सटीक ज्यामिति है कि वैज्ञानिक भी दंग रह जाते हैं। दूर से देखने पर कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड जैसा लगता है। उसकी चारों दीवारें 4 दिशाओं में बिल्कुल समान कोण पर स्थित हैं, जैसे किसी कुशल वास्तुकार ने इसे तराशा हो। क्या यह प्राकृतिक संरचना है या फिर किसी दिव्य शक्ति ने इसे रचा? रूसी वैज्ञानिकों ने शोध करके कहा, कैलाश पर्वत धरती के अन्य पिरामिडों जैसे मिस्र के गीजा पिरामिड से किसी अदृश्य ऊर्जा रेखा द्वारा जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे धरती का सबसे बड़ा पिरामिड कहा गया है। और सबसे अद्भुत तथ्य, कैलाश पर्वत की सतह कई जगह इतनी चिकनी है कि वह दर्पण जैसी चमकती है। जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं तो पर्वत सुनहरे और चांदी के रंग में बदल जाता है। कहा जाता है, इस रहस्य को देखकर मनुष्य अपनी आत्मा का दर्पण भी देख सकता है। एक और अजीब बात है, कैलाश के आसपास कई दुर्लभ जीव जंतु मिलते हैं जिन्हें कहीं और नहीं देखा गया है। लोग कहते हैं ये जीव साधारण नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के ऊर्जा रक्षक हैं। शायद इसलिए यहाँ हर पत्थर, हर हवा की लहर, हर आवाज़ किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का एहसास कराती है। तो दोस्तों, आपने जाना, कैलाश पर्वत का हर रहस्य केवल एक चमत्कार नहीं है, बल्कि एक संदेश है। यहाँ चढ़ना असंभव है, क्योंकि इसे जीतने के लिए अहंकार नहीं, बल्कि भक्ति चाहिए। मानसरोवर और राक्षस ताल हमें बताते हैं, अच्छाई और बुराई दोनों साथ साथ रहते हैं। समय का ठहरना हमें सिखाता है कि जीवन केवल घड़ी की टिक टिक नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण में जीना ही असली सत्य है। और इसकी ज्यामिति संरचना यह संदेश देती है कि ब्रह्मांड केवल अराजक नहीं, बल्कि एक सटीक दिव्य योजना पर आधारित है। कैलाश पर्वत हमें याद दिलाता है, यह संसार नश्वर है, लेकिन सत्य, भक्ति और आत्मज्ञान अमर है। और यही कारण है कि चाहे कोई हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो या तिब्बती बौद्ध धर्म का अनुयायी हो, हर किसी के लिए कैलाश मोक्ष का द्वार है। अंत में बस इतना कहूँगी, अगर आपको कभी भी जीवन में यह अवसर मिले कि आप कैलाश और मानसरोवर के दर्शन कर सकें, तो समझिए आपने केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि अनंत का अनुभव कर लिया है। क्योंकि कैलाश केवल पर्वत नहीं, यह स्वयं भगवान शिव का निवास स्थान है। वह शिव जो कालांतर में है, कालातीत है, जो संहारक भी हैं और सृजनकर्ता भी। वह शिव जिनकी ऊर्जा आज भी इस पर्वत से पूरी मानवता को जीवन देती है। तो आप कैलाश पर्वत के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं।